हेलो। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। जस्ट मैं उसको रिवाइज़ करा रहा हूँ ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा साइन थीटा। थीटा का मतलब क्या है? थीटा कोण को बताता है। थीटा की जगह आप ए बी एक्स वाई कुछ भी रख सकते हैं जो, और वो क्या होना चाहिए? एक तरह से अचर होना चाहिए, वेरिएबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल रख सकते हैं। ठीक है, या आप चाहो तो साइन की जगह साइन टी भी रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है। और ज़्यादातर हम यूज़ क्या करते हैं? थीटा का यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे ए का भी यूज़ होता है, एक्स का भी यूज़ होता है, होने का सबका यूज होता है, लेकिन क्या पॉपुलर यही है, थीटा ही है, तो थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपने 3 चीज़ें पढ़ी होंगी। 3 सबसे बेसिक रूल हैं या फिर सूत्र हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक ये पहला पॉइंट। दूसरा पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा होगा। तीसरा पॉइंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 3 चीज़ें पढ़ी होंगी। इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप ये भी लिख सकते हो ये, लेकिन बेसिक यही तीनों हैं। ठीक है, दूसरी एक चीज़ है साइन कॉस और टैन के बारे में क्या था? एक होता है कि ऐसे लाल बटे कक्का। कक्का देखिए मैं सबके मतलब लिखता हूँ। एल से क्या है? लंब है। ए से क्या है? आधार। और के से कर्ण। ये 9th और 12th में आप सबको किसी न किसी टीचर ने बताया होगा। बस मैं उसको एक तरह से रिवाइज आपको आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है। एक मान लीजिए एक त्रिभुज है, या आप सीधा त्रिभुज ले लीजिए 90 डिग्री का। देखिए इसको मैं पहले एक बार रफ कर देता हूँ। देखिए ठीक, एक मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। ठीक, ये क्या होता है हमारा? ये आधार होता है, ये लंब होता है, और ये कर्ण होता है। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि लाल बटे कक्का, शॉर्ट एक लाइन में लाल बटे कक्का कैसे? देखिए ये एल बटे के, एल बटे के मतलब आप चाहो तो यहाँ लिख लो लंब बटे कर्ण, हिंदी में ये लिख सकते हो। ये साइन को, साइन थीटा की वैल्यू को बताता है। साइन थीटा का मान लीजिए ये थीटा है, तो अगर हमसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक, अगर आपसे कास नहीं, कॉस थीटा थीटा पूछ ले तो बताएंगे आधार, आधार बटे कर्ण। मान ले ये देखिए इस त्रिभुज में पूछ दे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे आधार बटे कर्ण। अगर आपसे टैन थीटा पूछ ले ये, तो हम क्या बोलेंगे? इस त्रिभुज में टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक,
ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, मैं बस उसी का एक रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे स्लाइड पे बताता हूँ, आप इसको एक बार रिमाइंड कर लिए। देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने बताई वो एक बार मैं हाईलाइट करके दोबारा से बता देता हूँ। आपने ये देखा होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आपने ये वाला भी सुना होगा एल लाल बटे कक्का, कैसे है मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ। साइन थीटा बराबर कोई पूछे किसी त्रिभुज के बारे में, अगर किसी त्रिभुज को लेकर आपसे पूछे साइन थीटा क्या होगा या थीटा की वैल्यू, तो आप बोलोगे कि लंब बटे कर्ण। अगर कॉस थीटा के बारे में पूछ रहा है किसी त्रिभुज से, तो बोलेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, अगर आपसे टेन थीटा के बारे में पूछ रहा है, टेन थीटा के इस त्रिभुज में, तो एल बटे ए। ठीक, मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए एल बराबर लंब होता है हिंदी में, ए से मैंने आधार, के से कर्ण। ये एक याद करने का, आपको याद करने का एक तरीका है, इसके लिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, और थीटा क्या है, देखिए ये जो थीटा है, थीटा सिर्फ और सिर्फ कोण को बताता है। किसको बताता है? कोण। आप थीटा की जगह ए बी एक्स या डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। और थीटा क्या है, एक वहाँ पे कोई भी मान रखा जा सकता है, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड खाली है क्या? नहीं, नेक्स्ट स्लाइड तो खाली नहीं है। देखिए मैं इसको रफ ही करता हूँ, एक सेकेंड। देखिए आगे आपने ये भी पढ़ा होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, ये इसी का रिवर्स होता है। या फिर कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। तो ये जो लाल बटे कक्का वाला रूल है, इसी का के बटे एल कर दीजिए या के बटे ए कर दीजिए और ए बटे एल कर देंगे, तो हमें बाकी के तीनों मिल जाएंगे। साइन को उल्टा कोसेक है, तो साइन का वैल्यू एल बाई के है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, के बटे ए हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा के, तो हम कह सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा के। टैन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा के, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे टैन थीटा। ठीक है, दूसरा चीज़, ये टैन थीटा के बारे में एक चीज़ और है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी एक मान होता है, ये भी आपको पता होगा, मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ आपका। देखिए दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर, इसी का ये उल्टा हो जाएगा, ये चीज़ें उलट जाएगी, हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा, बस मैं एक रिवीजन कराऊँगा क्योंकि मुझे आगे पढ़ाने में किस तक दिक्कत ना हो, और कोई अगर नया बच्चा है तो उसको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला ये ब्लैंक नहीं, एक सेकंड, ये फर्स्ट, हाँ देखिए इन सब चीज़ों के बाद हम बात करेंगे। देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा, देखिए क्या मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए 0 की वैल्यू कितनी है, 30 की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री के बारे में बात सुना होगा, 60 डिग्री के बारे में और 90 डिग्री के बारे में बातें सुनी होगी। पूछ देता है कि देखिए लिख देगा साइन थीटा, यहाँ साइन लिख दिया, तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू ऐसे इस तरीके से साइन 120 210 साइन 150 या कॉस 360 या टैन
ते इतना पूछ दिया, डबल ज़ीरो लगा दिया, इतने डिग्री का मान निकालने के लिए दिया हो। तो हमने 9वीं और 10वीं की क्लास में कुछ रूल्स सीखे थे, या फिर छोटे छोटे जो वैल्यू होती है जीरो से लेके कहाँ से, जीरो से लेके 90 तक की जो वैल्यू है वो हमने याद की थी। अगर किसी ने याद भी नहीं की तो उसके लिए एक रूल था, फटाक से रूल के हिसाब से भी लगा लेते थे। तो मैं उस रूल को बस एक सेकंड के लिए आपके सामने रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए साइन जीरो, साइन, देखिए इस टेबल को समझिए ज़रा, थोड़ा सा, थोड़ा ऐसे देखिए, साइन, यहाँ पे कॉस लिखेंगे, कॉस, और ये हो जाएगा, देखिए साइन जीरो, आप यहाँ लीजिए जीरो, 1 2 3 4। अब इसको देखिए, ये मैक्सिमम 4 है तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देते थे, 4 से डिवाइड कर देना है, और इसके ऊपर रूट लगा देना है। क्या कर देना है, रूट लगा देना है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको साइन ही समझिए, इसको सॉल्व किया इस साइन वाले बॉक्स को, तो ये तो जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये 1/, ये 4 का 1/√2 हो जाएगा। कैसे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट गया, तो एक तो बाहर आ गया, ये √2 रह गया। ये क्या हो जाएगा, √3/4, और ये कट के 1 हो जाएगा, एक का रूट का निकालेंगे तो 1 आ गया। ये क्या हो गई, हमें साइन की वैल्यू मिल गई। मतलब कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अगर जीरो की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। साइन कॉस 45, सॉरी साइन 45 की डिग्री 1/√2 हो गई। कॉस साइन 60 की डिग्री √3/4 हो गई। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हमसे पूछता है कॉस के बारे में। जब भी कॉस पूछेगा तो कॉस ज़ीरो के लिए इसी का उल्टा, देखिए साइन जीरो से लेकर 90 तक चले ना, तो ये साइन का वैल्यू आता है। लेकिन अगर हमें कॉस का निकालना है ना, तो हम उल्टा चलेंगे, हम लिखेंगे 90 से लेके 0 तक की जो वैल्यू होगी, इस तरीके से, ऐसे नहीं, सॉरी, जो साइन 90 का मान होगा ना, जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। मतलब ऐसा कर सकते हैं, कॉस 0 बराबर होगा हमारा साइन 90 की। ये सब आप चीज़ें ने पढ़ा, आप सब ने पढ़ा था, बस मैं इसको रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए साइन अगर 0 का वैल्यू हो, साइन 90 का मान, अगर हम उल्टा लिखते जाएं इस तरीके से, मतलब इसको पहले लिखते जाएं, देखिए 0 से 90 तक का वैल्यू लिख दिया, वो साइन हो गया। लेकिन अब इस चीज़ को ऐसे लिख दिया जाए, कॉस के लिए किया जाए, पहले 90 का मान लिखा जाए, फिर 60 का, फिर 45 का, फिर 30 का, फिर 0 का लिख दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा कॉस की वैल्यू। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ थोड़ा और अच्छे से बताने। देखिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, या नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। हाँ, इस पे देखते हैं ये वाली चीज़, इस पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए कि ये 0 है, ये 30 है, और ये 45 है, और ये 60 है, और ये 90, और हमसे पूछा था साइन। हमने बोला, मैंने बताया था कि आप 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए। ठीक है, इसके बटे 4 कर दीजिए, इसके बटे 4 कर दीजिए। ठीक है, ये काटने पर 0 हो गया, इस पे रूट लगा, पहले काट लेते हैं। ये 1/4 ये काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये इतना रहेगा, ये 4/4 कट के 1 हो जाएगा। अब इन सब पे रूट लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, रूट लगा देते हैं। जब हमने रूट लगाया ना, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये √3/4, और ये 1 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई, साइन की। देखिए साइन अगर कोई 0 का मान पूछे, साइन 0 का मान पूछे तो 0, साइन 30 का मान पूछे तो 1/2, साइन 45 का मान पूछे तो 1/√2, साइन 60 का मान पूछे तो √3/4, और साइन 90 का मान पूछे तो 1। अब बात यही आती है कॉस के बारे में। कॉस के बारे में क्या है कि जो 1 है, साइन 90 का मान है, जो साइन हम बोलेंगे, साइन 90 का जो मान रहेगा वही हमारा कॉस 0 का मान रहेगा। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने 0 1 2 3 4 लिखा था, अब लिखना पड़ेगा 4
3 2 1 0 ऐसा लिखिए। फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। उसके ऊपर रूट लगा दीजिए, ये रूट लगा दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1, इसको √3/2, इसको करेंगे तो 1/√2, और इसको 1/2, और ये सॉल्व होगा तो 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस। देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 45 था, 60 था और 90 था। अब ध्यान से देखिए, जो कॉस 0 का मान है वो क्या साइन 90 का मान नहीं है? ये जो लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, इस टेबल में भी देख लीजिए, जो साइन 90 का मान कितना है, यहाँ इतना, ये यहाँ पे है 90। साइन 90 का मान 1 है, तो यही कॉस 90 का मान 1 है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 बराबर होता है कॉस 0 के, ठीक। दूसरा देखिए, साइन 30 का मान 1/2 है। क्या साइन, नहीं, इस वाले से बात करते हैं। साइन 90 का मान अगर 1 है तो कॉस 0 का मान 1 है। साइन 60, ये कितना है? साइन 60 का मान √3। देखिए साइन 60 का जो मान है √3/2 है। तो देखिए यहाँ पे कॉस 30 का मान भी इतना है, तो हम कह सकते हैं कॉस 30 बराबर है। अब देखिए साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों बराबर है, मतलब साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, ठीक। अब देखिए ये कितना है, ये 1/2 है, और ये कितना है 1/2। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान बराबर है कॉस के 60 मान के बराबर, कॉस 60 के मान। और साइन, ये 4 ही है ना, देखिए 4। ध्यान से देखिए, साइन 90 बराबर कॉस 0, साइन 60 बराबर साइन कॉस 30, साइन 45 बराबर कॉस 45, और साइन 30 बराबर कॉस 60। देखिए एक चीज़ है कि 45 डिग्री चाहे वो साइन का बराबर होगा कॉस के, और सेक का बराबर होगा कोसेक के, टैन का बराबर होगा, टैन 45 का मान होगा कॉट 45 के। ये चीज़ें अभी आगे आपको आगे समझ में आ जाएगी। देखिए जहाँ भी 45 का मान के बारे में बात आएगी वो आपस में बराबर है। साइन और कॉस का रिलेशन क्या है, दोनों का बराबर है। टैन और कोटेक का भी उल्टा रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि कोसेक, सेक और कॉट के मान में ये उल्टा विलोम है, तो इस बात को थोड़ा नेगलेक्ट कीजिए। फिलहाल इतना ही समझिए कि मैंने जो ये चीज़ें बताई हैं टेबल के थ्रू, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए एक सेकेंड, आपने ये पढ़ा भी होगा, फिर से मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ। तो देखिए साइन 0 का मान कॉस 90 के बराबर है। साइन 30 का मान 1/2 है, तो यहाँ पे 60 का मान 1/2 है। 45 का मान इसका और इसका दोनों बराबर है, और साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान बराबर है, और साइन 90 का मान अगर 1 है तो कॉस 0 का मान 1 है। यहाँ पे लिखा है, आप ऐसा कर सकते हो, साइन के 0 से 90 तक जो वैल्यू होगी उसी का उल्टा, इसका उल्टा अगर हम लिख दें, यहाँ पे 0 से लेके 90 तक कॉस की वैल्यू बराबर होगी। अगर यहाँ 0 90, 30 60, 45 45, और 60 और 30 90 0, मतलब साइन 0 का और 90 का मान बराबर, साइन 60 और कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 का बराबर, साइन 50 और कॉस 50 का बराबर, साइन 60 और कॉस 30 का मान बराबर, साइन 90 और कॉस 0 का मान बराबर होगा, ठीक है। सेम चीज़ होती है टैन के। टैन का जो भी मान 0 से 90 होता है उसी का उल्टा, मतलब मान लीजिए कि ये 0 से 90 तक कोई वैल्यू लिखी है, तो टैन के जितने भी मान हैं 0 से लेके 90 तक, उसका उल्टा लिख देंगे 0 से लेके 90 तक, 90 से 0, तो ये हो जाएगा कॉट का मान। तो हम कह सकते हैं 0 0 30, तो यहाँ 60 आ जाएगा। अगर यहाँ 45 है तो ये भी 45 45 बराबर रहता है। अगर टैन 60 का मान कॉट 30 के मान के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ें आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, मैं इसको एक रिवाइज के तौर पे बता रहा हूँ।
और ये टेबल में लिखा हुआ है। बस ये बताना चाहता हूँ कि ये उल्टा होता है। और आगे आप जब पढ़ेंगे तो मैं शॉर्टकट में बता दूंगा कि कहीं मैंने लिख दिया कि साइन 60 है तो आप ये भी समझ सकते हो कॉस वो 30 भी है। ठीक है, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं tan 30 मिल गया तो आप कह सकते हो कि cot 60 का भी वैल्यू क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कोई दो कोण है एक जैसे, अगर उनका 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों को मिला के तो वो वैल्यू बराबर होगी। उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल इतनी सारी चीज़ें से आपको ध्यान में रखनी है। ये सब बातें जो है आप इस टेबल को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से आपको और अच्छे से ये पूरा समझ में आएगा। फिलहाल 90 तक याद रखिए। ये जो है 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। इनके बारे में अभी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो देखते हैं क्या है ये। देखिए ये मैंने एक लाइन बना के रखी है, दिख रहा है क्या? ये एक लाइन बना के रखी है और ये एक लाइन बना रखी है। ठीक है, मैंने बोला आप ध्यान से देखेंगे कि क्या ये एक एंगल है कि नहीं है। ये भी एक डिग्री, ये एक कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है, एक कोण बनाते 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 कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बन गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, इस तरीके से बढ़ते जाइए। तो यहाँ पे आके कितना, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, हम 90 तक पहुँचे, लेकिन हम 90 से 180 तक भी पहुँच गए। अब ये और आगे आते चलिए। देखिए ऐसे कोण मतलब बन जाएगा ये, बनते 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 यहाँ तक। देखिए एक ये भी कोण था और ये यहाँ तक आ गए। यहाँ पे कितना बनता है, 270। अब और आगे जाइए और आगे जाइए और आगे जाइए और आगे जाइए और वापस पहले वाले पॉइंट पे आएंगे, 0 या 360 डिग्री। ठीक है, तो ये एक पूरा चक्कर लगा रहा है और हम इसको 4 भाग में बांट के रखे हैं। हमने इसको कितने भाग में बना बांट के रखा है, 4 भाग। ये 4 भाग क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय और इसको बोलते हैं फोर्थ या चतुर्थ। ठीक है, और ये मैंने ऑल क्यों लिखा है और ये सिल्वर क्या है, ये टी क्या है और ये कप क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा लिखना है इस पर, तो स्पेस रहेगा अच्छे से तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए देखिए मैंने ऑल लिखा है तो इसका मतलब ये दिख रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। यहाँ पे ऑल का मतलब ये समझिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन हैं, ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सब 0 से लेके कितना, 0 से 90 तक अगर इनकी वैल्यू रखी जाए, मतलब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू, अगर इनकी वैल्यू मतलब इनका मान 0 से 90 तक रखा जाएगा तो ये सब क्या है, प्लस है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक जिसको प्रथम क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, या इंग्लिश में क्वार्टरल ऐसा वर्ड होता है, क्वाड्रल बोलते हैं शायद, याद एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। तो आप चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश मतलब यह पहले घर में 0 से 90 के बीच में साइन, मतलब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की, कोसेक की, सेक की, कॉट की, जितने भी मान होंगे 0 से 90 तक के डिग्री के, मतलब यहाँ पे पॉइंट है 0 से लेके 90 तक जितने भी ट्रिगो मान होंगे, ट्रिगो के मान हमेशा धनात्मक होंगे। क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ठीक है, मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये सबका घर है,
ये वाला जो इतना सा 0 से लेकर 90 तक डिग्री का कोण बना रहा है, इन सब के लिए इनका इनका खुद का ये घर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए, अब इस वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये है सिल्वर। सिल्वर का मतलब है हमारा, देखिए सिल्वर का मतलब होता है साइन। आप याद कीजिए, साइन का और उल्टा क्या होता है? अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक थीटा। मतलब कि सिल्वर का मतलब आप याद रखिए, साइन और कोसेक ये इनका परमानेंट घर है। ये तो सबका कॉमन घर है, मतलब इसलिए सब प्लस प्लस है। मतलब 0 से 90 तक अगर डिग्री अगर कोई दी जाएगी तो हमेशा धनात्मक ही मान होगा। अच्छा, इसके लिए देखिए, ये पहला क्वार्टर लिखा गया है, साइन भी धनात्मक, कॉस भी धनात्मक, टैन भी धनात्मक, कोसेक भी धनात्मक, सेक भी धनात्मक और कॉट भी धनात्मक था। तो मैं ये बार बार बोल रहा था कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट 0 से लेके 90 तक, कितना 0 से लेके 90 तक ही है ना। ये जो फर्स्ट क्वार्टर है वो 0 से 90 तक का ही है। तो ये क्या है, इनका जो भी मान होगा वो धनात्मक होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, इस वाले दूसरे क्वार्टर के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? दूसरा क्वार्टर है या दूसरा चतुर्थांश है, चतुर्थांश। ठीक है, इसमें जो सिल्वर प्लस मैंने लिखा है, सिल्वर प्लस मतलब सिल्वर का मतलब आप याद कीजिए, ये कोई वर्ड नहीं है, ये याद करने का एक शॉर्टकट ट्री है। ऑल सिल्वर टी कप ऐसे करके याद करने से आपको, ऑल का मतलब आपको सभी साइन की वैल्यू है। सिल्वर का मतलब होता है सिर्फ साइन और कोसेक है। अभी मैं टैन के बारे में बात करूँगा, फिर मैं कॉट के बारे में कप के बारे में बात करूँगा और टी के बारे में बात करूँगी। टी का मतलब क्या है और कप का मतलब क्या है। आप सिल्वर का मतलब समझिए, साइन थीटा या साइन और कोसेक। मतलब कि अगर 180 90 से, क्योंकि ये 90 से स्टार्ट होता है। देखिए ये 90 से है, कहाँ तक जाता है? 180। यही है ना दूसरा जो बॉक्स, ये चतुर्थांश है हमारा, 0 से लेके 90 से लेके 180 है। यहाँ 90 से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म किस पे होता है? 180 पे ख़त्म होता है। तो हम बोलेंगे कि जो दूसरा वो चतुर्थांश है वो किसका घर है परमानेंट? सिल्वर का। और सिल्वर का मतलब क्या होता है? उन्होंने अपना कोड नेम लगा के रखा है, सीक्रेट नाम रखा है सिल्वर का, क्या है? साइन और कोसेक। और इनके लिए क्या है? ये प्लस है, ये उनका घर है। ठीक, फिर से समझिए, जो सिल्वर है हमारा, मैंने लिखा है जो सिल्वर का मतलब हो गया साइन और कोसेक। कोसेक इसी का उल्टा है, होता है। ये इन दोनों के लिए ये क्या है? प्लस है, मतलब इनका खुद का घर है। तो कहने का क्या मतलब है कि साइन, अगर साइन 90 से लेके 180 डिग्री और कोसेक 90 से लेके 180 डिग्री तक, अगर जो भी मान आएगा वो किस में होगा? धनात्मक में होगा। ठीक है, किस में होगा? धनात्मक होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने प्लस का चिन्ह लिख के रखा है। दूसरे बॉक्स में साइन धनात्मक है और कौन सा है? कोसेक। कोसेक को देखिए यहाँ पे भी वो धनात्मक है। बात समझ में आ गई इतनी सी? अच्छा, मैं इसको रफ करता हूँ और आगे इसके बारे में बातें करते हैं। देखिए देखिए, अब आता है पॉइंट नंबर तीसरा। इसको बोलते हैं थर्ड। क्या बोलते हैं? थर्ड चतुर्थांश, मतलब तृतीय चतुर्थांश। ठीक, थर्ड चतुर्थांश। टी का मतलब आप याद रखेंगे, टी का मतलब, ये टी एक नाम है, नाम तो नहीं, इसके लिए कोड है। ये किसके लिए है? टैन के लिए है और कॉट के लिए है। किसके लिए है? टैन और कॉट के लिए, क्योंकि टैन का उल्टा ही तो कॉट होता है। तो मतलब हम कहेंगे कि यहाँ देखिए ये 180 है, अभी ये 0 से स्टार्ट था, 90 तक की बात हुई, 0 से लेके 90 तक। फिर हमने बात की 90 से लेके 180 तक। अब हम बात करेंगे 80 से लेके 270 तक। मतलब कि 180 से लेके 270 के बीच में ये जो हमारा टी है, टी का मतलब टैन और कॉट है, ये दोनों के दोनों प्लस में है। इनकी वैल्यू हमेशा अगर कहीं लिखी रहेगी
क्या लिखी रहेगी, tan 180 से लेके 270 तक, cot 180 से लेके 270 तक। इन दोनों का जो भी मान आएगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इनका खुद का घर है। ठीक है, मतलब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि tan, क्या पूछ ले, देखिए tan 200 बताइए, तो tan का जो भी मान लिखेंगे वो धन प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्लस में, माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको पूछ दे cot 240 बताओ, तो वो भी जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। इसके लिए ये टी प्लस लिखा है। टी प्लस लिखने का मतलब ये है कि टी का मतलब क्या होता है, आपको शॉर्ट में याद रखना है, tan और cot। tan और cot का मतलब हमेशा किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। कब से कब, 180 से लेके 270 के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी कोण का मान आएगा वो टी के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। और टी का मतलब होता है tan और cot। ठीक, ये लास्ट वाला इसको बोलेंगे चतुर्थ, मतलब फोर्थ नंबर, चतुर्थांश। ठीक है, इसके बारे में देखिए, ये कप है। कप का मतलब क्या है, कप का बचा हुआ क्या है, देखिए सिल्वर के लिए क्या था, साइन हो गया, और क्या था, कोसेक हो गया। टी के लिए था tan और कॉट, तो बच गया सेक बच गया और कॉस बच गया। सेक और कॉस, इन दोनों का ये परमानेंट घर है। ठीक है, 270 से लेके 360 डिग्री तक जब भी इनका मान पूछा जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिग्री के बारे में जब भी बात की जाएगी, ये हमेशा हमेशा किस में रहेंगे, प्लस में इनकी वैल्यू रहेगी, प्लस में इनका मान रहेगा। ठीक है, एक बार मैं इन सब का ओवरव्यू दे देता हूँ। और अभी कोई ये भी सोच रहा होगा, ठीक है मान लेते हैं कि यहाँ पे सिल्वर प्लस है, तो गलती से अगर यहाँ tan आ गया या बाकी के चारों आ गए तो वो क्या होंगे, देखिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसको एक बार मैं रफ करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये सारे प्लस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, इन सब का मान अगर 0 से 90 तक अगर कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो किस में आती है, प्लस में। तो ये कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश है। तो देखिए ये प्लस लिखा है मैंने, ये इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, ये इसमें प्लस। ये क्या 6 के 6 जो आइडेंटिटी हैं वो सब प्लस में है कि नहीं, पहले वाले में, यही चीज़ है। अगर आपको पहले वाला का बात कर दिया जाएगा तो आप कहेंगे 0 से लेकर 90 तक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा वर्ड है दूसरे वाले बॉक्स में, दूसरे में क्या है, सिल्वर है। दूसरे में क्या है, सिल्वर है। देखिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका, ये देखिए, देखिए ये है सिल्वर। ठीक, सिल्वर का मतलब मैंने बोला आपको साइन, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। यही दोनों का 90 से लेके 180 तक का मान, 90 से लेके 180 तक का मान जो रहेगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। देखिए दूसरे बॉक्स में साइन का 90 से लेके 180 तक का मान के बारे में बात की जाएगी, तो मैंने यहाँ प्लस लगा के रखा है। फिर दूसरा कौन है, कोसेक है, ये प्लस है। ठीक, इतनी सी बात है। अब किसी के मन में आया, सर अगर यहाँ पे tan आ जाए, बाकी के जो कोई गलती से कॉट आ जाए, कोसेक आ जाए और सेक भी आ जाए, तो क्या इनके लिए भी जो 90 से ऊपर, 90 आप 91 लिखें, 90 नहीं लिखें, 90 की जगह आप 91 से 180 के बीच में मान लीजिए। अब देखिए 90 ही ठीक है, जाने दीजिए। 90 से लेके 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, और 90 से 180 के बीच में। ठीक है, इनके बारे में अगर इनका मान निकालना हो तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा ये बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये समझिए ये माइनस में आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कॉस का माइनस में लिखा है, टैन का माइनस में लिखा है, सेक का माइनस में लिखा है, और कॉट का वैल्यू भी माइनस में लिखा है, क्योंकि ये दूसरे के घर में। देखिए मैंने बोला था कि सिल्वर प्लस लिखा है, सिल्वर प्लस का मतलब सिर्फ और सिर्फ
मैंने क्या लिखा था, देखिए एक क्या हो गया, डिलीट हो गया क्या, हाँ देखिए एक सेकेंड, क्या हो रहा है, देखिए देखिए मैंने बताया कि जो सिल्वर है और कोशिक है ये इनका घर है, इसलिए ये प्लस है। ठीक है, बाकियों के लिए जो बाकी के बच जा रहे हैं ये, जैसे ये कोशक बच गया था आपका, टैन बच गया था, सेक बच गया था और कॉट, ये अगर गलती से इस घर में आ गए, कहने का मतलब कि अगर ये इस घर में आते हैं, यहाँ पे तो सबका खुद का घर है, अगर ये लोग इस घर में आते हैं तो ये जो चारों के चारों बचते हैं, इनका जब भी मान आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं। देखिए उसके उसके लिए क्या कुछ रूल्स हैं। ठीक है, देखिए देखिए टी का मतलब मैंने बताया था आपको, टैन और कॉट। तो यहाँ पे टैन और कॉट का मान कहाँ से, देखिए 180 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 270 पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 180 से 270 के बीच में किसका, टैन का मान और कॉट का मान, इन दोनों का मान हमेशा किस में है, प्लस में। देखिए टैन का तीसरे वाले में जाइए, किसका है, टैन का ना। ठीक है, देखिए टैन का तीसरे वाले में देखेंगे तो क्या है, प्लस है। और ये लास्ट में देखिए कॉट भी तीसरे वाले में क्या है, प्लस है। यही है ना टी का मतलब, मैंने प्लस बताया। क्यों बोला कि टैन का 180 से 270 के बीच में और कॉट कॉट का 180 से 270 के बीच में मान हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, बाकियों के लिए क्या रूल है, सेम रूल। अगर वे गलती से भी इस घर में आ जाते हैं, मतलब कि इसके बॉक्स में तीसरे क्वार्टर्स में आ जाते हैं, यहाँ दो नहीं, देखिए गलत हो गया, ये तीन समझिए इसको, तीसरे क्वार्टर्स में आ जाते हैं। जैसे कि क्या बच रहा है आपका, साइन थीटा बच रहा है, साइन कॉस हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया। ये 180 से लेके 270, 180 से लेके 270 मैं लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, 270, इन सब का जो मान आएगा ये सब किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ टी का ये घर है इसलिए ये प्लस में आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है, साइन का तीसरे क्वार्टर्स में माइनस, कोसेक का तीसरे क्वार्टर में माइनस, और कोसेक का तीसरे क्वार्टर में माइनस, और सेक का तीसरे क्वार्टर में माइनस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आखिरी वाले क्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए टी का मतलब क्या होता है, मैंने टी का मतलब बताया था आपको, नहीं टी नहीं सॉरी, कप है ये, कप का मतलब बताया था। कप के लिए क्या हो गया, कॉस और सेक, ये सेक, यही दोनों प्लस होंगे। कब प्लस होंगे, देखिए कॉस 270 से लेके 360, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेंगे, 360 लिख लीजिए और जीरो भी पहले लिख लीजिए। कॉसेक सेक 270 से लेके 360 डिग्री तक, ये डिग्री ऊपर मैंने लिखा नहीं है, आप इसको डिग्री समझिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ध्यान से देखिए किसके बारे में बात करें, कॉस जब चौथे नंबर में आता है तो यहाँ पे वो प्लस होता है, और इसका उल्टा क्या है, सेक भी जब चौथे नंबर में आता है तो प्लस होता है। बाकियों के लिए ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस है। देखिए साइन 270 माइनस 360, और कोसेक 270 माइनस 360, सेक सेक नहीं, टैन 270 माइनस 360, और कॉट 270 माइनस 360। ठीक है, इन सब का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ माइनस में होगा। ठीक है, देखिए मैंने समझा आपको, बताना चाहता हूँ वो यही है
कि अगर ऑल लिखा है, जो पहला क्वार्टर्स है, इसमें सब प्लस होंगे। सिल्वर का मतलब सिर्फ साइन और कॉस प्लस होंगे। टी का मतलब होता है सिर्फ टैन और कॉट इस घर में प्लस होंगे। कॉट का मतलब है कफ का मतलब है कॉस और सेक इस जगह पे प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको और दोबारा से थोड़ा जल्दी से एक बार इसका रिवाइज करा देता हूँ। देखिए आपको क्या समझना है कि अगर मैं ऑल है, ये पहला क्वार्टर्स है, ये ऑल है, सबका मान प्लस में होगा, कुछ भी नहीं है। सिल्वर का मतलब ये सिर्फ साइन और कोसेक का घर है, इनका ही वैल्यू प्लस होगा। अगर कोई दूसरा इस रूम में आ जाता है, मतलब इस क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर्स में या रूम में बोल दीजिए पट समझने के लिए, कोई आ गया तो वो या तो एक तरह उनका जो मान होगा वो माइनस में होगा। टी का मतलब होता है टैन और कॉट, इन दोनों को छोड़कर टैन और कॉट ये दोनों प्लस में रहेंगे, इनका मान प्लस में रहेगा। इसके अलावा इस रूम में कोई आ गया, इस जगह पे आ जाता है, तो ये हमेशा माइनस में होंगे। और कप का मतलब होता है कॉस और सेक, इन दोनों को छोड़कर ये प्लस होंगे, इन दोनों को छोड़कर बाकी अगर कोई आ जा गया तो वो माइनस में होंगे। ठीक है, ये टेबल मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा, ये टेबल किस लिए बना। ये थर्ड है ये वाला, ठीक है, आप इसको याद रखिए। देखिए पहला बॉक्स में सभी प्लस है, इसके लिए लिखा गया, देखिए यहाँ पे ऑल लिखा गया है। दूसरा बॉक्स में प्लस कहाँ कहाँ है, पहले वाले पे साइन और कोसेक है, सिल्वर का मतलब मैंने लिख दिया है साइन और कोसेक। तीसरा टी है, देखिए तीसरे क्वार्टर, ये तीसरा है, यह टैन प्लस में है और कॉट प्लस में है, यही दोनों प्लस में है, इसके लिए ये टी प्लस लिखा है। कप का मतलब मैंने बताया कॉस और सेक है, तो कप के लिए देखिए ये कॉस और सेक प्लस में, बाकी देखिए ये सब माइनस में है, ये माइनस में दिख रहे हैं कि नहीं, ये सब माइनस में दिख रहे हैं, तो ये सब माइनस में है। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि सिल्वर को का ऑल टी और कप के बारे में आपको याद रखना है। ऐसे ऑल सिल्वर टी कप, ठीक, ऐसे याद रखेंगे और यहाँ लिख लेंगे कि ये प्लस है, और प्लस क्यों है ये मैंने अच्छी डिटेल्स में आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं देखते हैं उसके बारे में। देखिए आगे क्या है, आपने पढ़ा होगा अपने बुक क्लास में, मैं इस ये थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग वाला पॉइंट है इसमें, आपको ये मैंने पहले ये वाली जो चीज़ें हैं एक अलग वे में बता दी है, और ये जो है ये थोड़ा अलग है, अलग इस कुछ नहीं है, बस इसके लिखने के तरीके में फ़र्क है। क्या है, लिखने के तरीके में फ़र्क है। तो ये हम यहाँ पे इसका एक वैल्यू भी लिखा है मैंने, देखिए 0 से लेके ये 360, देखिए यहाँ पे 0 से 360 तक के मान के बारे में बात कीजिए। देखिए चलते हैं पहले पहले क्वार्टर्स में, ध्यान से देखिए, देखिए ये पहला क्वार्टर्स है, ठीक है। पहले क्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं, साइन के बारे में बात कर लेते हैं, इस साइन के बारे में बात करते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, 0 से लेके 90 तक, क्या 0 से लेके 90 तक ही तो फर्स्ट क्वार्टर है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइन के बारे में। देखिए 0 था, क्या बोला है कि 0 से लेके 1 की ओर बढ़ता है, देखिए 0 से लेके 1 की ओर बढ़ रहा है, कहाँ तक, 90 तक। सिर्फ 90 तक के बारे में बात कीजिए, सिर्फ इतना, देखिए इस बॉक्स को समझिए ध्यान से, ठीक है। बोल रहा है कि साइन का जो मान होगा पहले चतुर्थांश में 0 से लेके 1 की ओर बढ़ेगा। देखिए पहले 0 पे 0 था, फिर उसके बाद 30 की वैल्यू 1/2 बढ़ गई, 45 की डिग्री √2/2 हो गई। पीछे मैंने गलत बताया था क्या आपको, गलत लिखा है, √2/2, ठीक यही होगा। एक सेकेंड, मैंने शुरू में आपको शायद कुछ तो गलत बताया है, कहीं पे मिस्टेक हो गई। जो सबसे पहला जो पॉइंट था जब मैं आपको वो बता रहा था, एक से शायद मैंने रफ कर दिया, जब शुरू में मैं टेबल पढ़ा आपको पहले ही जो बताया था। एक सेकेंड में देख लेता हूँ है क्या, उसको मैं करेक्ट करूँगा। हाँ ये सही लिखा हुआ है, 2 एकम 2 2 2 1/√2 होना चाहिए, ठीक ठीक ठीक, ये हाँ ठीक है,
ये सही था, इसमें गलत लिखा हुआ है। देखिए इन्होंने इस जो टेबल में लिख दिया है √2/2। आप इसको सॉल्व कर ले, पहले समझ लीजिए इस चीज़ को। √2 और हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। ये कट गया तो हमें मिलेगा 1/√2। ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ पे ये होना चाहिए, बाय मिस्टेक ये यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। ठीक है, देखिए समझिए आप क्या बोल रहा है कि साइन 0 से 1 की ओर बढ़ता है। कौन से चतुर्थांश में, पहले वाले में। 0 से लेकर 90 तक का मान हमेशा प्लस में रहेगा। इस बात का आपको ध्यान है कि नहीं? अभी जस्ट पहले बताया कि इसमें क्या है, ऑल है। ऑल का मतलब साइन के अलावा सारे सभी क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे साइन क्या है, 0। साइन 0 का मान प्लस में है। साइन 30 का मान भी 1/2 प्लस में है। साइन 45 का मान समझिए 1/√2 समझिए। ठीक है, ये भी प्लस में है। साइन 60 का मान √3/2 है, वो भी प्लस में है। और साइन 90 का मान 1 है। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। इसने बोला कि 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। क्या ये धीरे से ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखिए 0 था, 1/2 आया, √3/2 आया, और 1/√2 होगा और 1 होगा। ये 0 से बढ़कर 1 हो रहे हैं। तो हमें पता चला कि जो साइन की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक अगर हम उसका वैल्यू निकालें तो उनका मान 0 से लेके 1 तक जाएगा बढ़ते हुए। यही चीज़ ये लाइन में लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि 1 से लेके 0 की ओर घटेगा। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं बार बार मैं रफ करूँगा क्योंकि स्पेस इतना ही है और ये टेबल एक ही पेज पे है तो मिटाना पड़ेगा मुझे बार बार। देखिए बोल क्या रहा है कि 1 से लेके 0 तक आएगा। अभी तक तो वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरे पॉइंट में हम पहुँचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए अब ये यहाँ पे सिल्वर है, क्या है, सिल्वर है। सिल्वर में होता है साइन और कोसेक होता है, यही दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? तो साइन के बारे में बात कर रहे हैं हम। बात किसके कर रहे हैं, साइन के बारे में। साइन का बोल रहा है कि 1 से लेके 0 तक घटेगा। मतलब अगर हमसे बोलेंगे 90 से लेके 180 के बीच में, यही तो है सेकंड चतुर्थांश, यही है ना सेकंड चतुर्थांश में। अगर हम मान निकालते हैं तो वो 1 से घटते हुए 0 तक आएगा। देखते हैं क्या सच ये सही बोल रहा है। देखिए साइन 120 की वैल्यू √3/2 दी है और 135 की वैल्यू √2/2। मैंने अभी बताया था √2/2 को आप समझिए 1/√2। ठीक है, देखिए और ये 150 का मान 1/2 है और 180 का मान इन्होंने 0 लिखा है। हाँ भाई ये सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये 90 से ये घट रहे हैं, धीरे 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 घट के ये 0 पे आ गया। सेकेंड चतुर्थांश ही तो है, 90 से लेके 180 के बीच की बात कर रहा है। तो 180 पे तो ये 0 हो गया, मतलब ये बात सही है। अब चलते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरा चतुर्थांश बोलता है कि 0 से लेके -1 की ओर घटता है। 0 से लेके -1 की ओर घटता है। मतलब देखिए साइन यहाँ पे सब प्लस था, यहाँ पे उसका खुद का घर है तो भी प्लस था, लेकिन इसमें देखिए ये ऑल है और ये सिल्वर है, ये टी है। ये घर किसका है, टैन और कॉट का। लेकिन आ कौन रहा है इस रूम में, साइन आ रहा है। तो साइन का मान 180 से लेके 270 के बीच में क्या रहता है, माइनस रहता है। माइनस रहता है ना बराबर। देखिए अभी हमने पढ़ा कि 1 से लेके 0 तक रहेगा। एक सेकेंड देखिए मैं इसको रफ करता हूँ। मैं एक दो ही चीज़ बताऊँगा क्योंकि पूरा बताने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। देखिए क्या बोला गया, 0 से 1 से लेके 0 की ओर घटा, 90 के बाद ये धीरे घटते हुए 1 तक आया। अब ये जा रहा है तीसरे में। तीसरा किसका घर है भाई, टी का मतलब टैन और कॉट का घर है। साइन आ रहा है तो उसका मान कितना होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। देखिए लाइव एग्जाम एकदम लाइव देखिए कि लाइव का मतलब आपको दिखाता हूँ वैल्यू कैसे। देखिए यहाँ पे 210 डिग्री, क्या ये 210 इसमें आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। और मान कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है। अच्छा ये कितना है, 225 है। 225 का मान क्या माइनस में है, हाँ माइनस में, माइनस में है, मतलब ये बात सही है। 240 का मान √3/2 है, वो भी माइनस में, ये भी माइनस में। 270 ये तीसरा 270 पे ही तो ख़त्म होता है, क्या ये माइनस में है, हाँ है। और लिखा क्या है,
जीरो से -1 की ओर घटता है। देखिए, जीरो था 180 पे, घटते 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 कितना आया, -1 तक आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए एक सेकेंड, क्या हो गया, एक एक सेकेंड। हाँ देखिए, मैं अभी समझाता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, ये जीरो से लेके, देखिए जीरो से लेके 1 तक आ गया कि नहीं आ गया, यही चीज़ ये बोल रहा है। तीसरे चतुर्थांश में क्या घटेगा, और यहाँ पे जब भी साइन आएगा, मैंने बोला था ना टी, टी का मतलब tan और cot को छोड़कर बाकी जो भी होंगे वो मान कितने होंगे, माइनस में होंगे। ये सब मान देखिए माइनस में है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए आगे, आगे क्या है कि -1 से लेके 0 तक बढ़ेगा, मतलब अब साइन फिर जा रहा है, इधर जा रहा है। अगर एक सेकेंड, थोड़ा इसको रफ कर लेने दीजिए। देखिए यहाँ अब साइन यहाँ से यहाँ जा रहा है, साइन का मतलब यहाँ पे किसका घर है, कप, कप का मतलब क्या होता है, कॉस और सेक का घर है, और आ कौन रहा है, साइन आ रहा है। साइन यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू जो भी होगा वो भी माइनस में होगा। तो कैसे, देखिए 270 से लेके 360 डिग्री के बीच में, इनके बीच में साइन हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। देखिए क्या 300 की वैल्यू दी है, 300 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, साइन 300 आ रहा है माइनस में। 315 दिया है, ये भी माइनस में, और 330 दिया है साइन, ये भी माइनस में। 360, जो कि 360 का मान 0 दिया है। ठीक है, 0 दिया है कि नहीं दिया। तो यही चीज़ इस टेबल में लिखी कि -1 से लेके 0 तक बढ़ रहा है। क्या ये बढ़ नहीं रहा है, देखिए एक सेकेंड के लिए, माइनस से घटते हुए, माइनस से घटते घटते वो 0 तक आएगा। पहला पॉइंट देखिए, 0 से 1 की ओर बढ़ेगा, सीधी सी बात है, यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, 0 से बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे ये वाला 0 से लेके 1 तक मान बढ़ा, दूसरे वाले बॉक्स में बोल रहा है 1 से लेके 0 तक घटेगा। ठीक है, 1 से घटते घटते 0 तक आ गया, लेकिन क्या है, मान धन प्लस में है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑल प्लस में है और यहाँ पे सिल्वर प्लस में है। सिल्वर का मतलब होता है साइन, तो साइन यहाँ पे क्या है, प्लस में है दूसरे बॉक्स में। अब आता है यह टी, टी का मतलब होता है tan और cot, और साइन गलती से इधर आ रहा है, और ये होना क्या चाहिए, माइनस में। तो क्या यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, पहले 0 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, अब 0 से कितना हो रहा है, -1। क्या ये 0 से -1 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, और ये माइनस में ही ये सारे वैल्यू। देखिए अगला है -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक की वैल्यू भी माइनस में है, क्योंकि tan अब यहाँ माइक चला गया, सॉरी साइन यहाँ चला गया, तो वो भी माइनस में ही है। इसी तरीके से ये सारे के सारे जो है ना, देखिए ये जो सारे के सारे जो हैं, चाहे आप कॉस ले लीजिए, tan ले लीजिए, कॉट ले लीजिए, सेक लीजिए, कोसेक ले लीजिए, सब इसी तरीके से। इन दोनों अगर आपको एक बार अगर चेक करना है कि यहाँ पे ऑल वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया, ऑल सिल्वर टी कप का, ठीक है, ये जो फॉर्म आपको एक तरह से शॉर्ट ट्रिक बताया, आपने पढ़ा भी होगा, ये इस पर एकदम परफेक्टली अप्लाई हो रहा है, फॉलो हो रहा है कि ये इसी तरीके से बना है। तो आपको इसको ये इसलिए बताया जा रहा है कि आगे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, एक बार इसको देखना है सारे, अगर आप चाहो तो सबका प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको साइन वाले का लेकर बता दिया, चाहो तो एक और ले लेते हैं, सेक ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, सेक। देखिए यहाँ होता है ऑल, क्या होता है, ऑल, ऑल का मतलब क्या है, यहाँ पे सेक भी आ जाएगा, सेक का भी घर है। ठीक, देखिए 0 से लेके 90 तक क्या, एक सेकेंड, 0 से लेके 90 तक, यही है ना पहला वाला चतुर्थांश में क्या होता है, 0 से लेके 90 तक की बात होती है ना। क्या ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, सॉरी सेक का तो वैल्यू लिखा नहीं है नीचे, सेक नहीं लेते हम, ले लेते हैं tan ले लेते हैं, tan, कॉट तो दिया है ना, कॉट दिया है, tan ले लेते हैं, tan को सॉल्व करते हैं। देखिए tan का वैल्यू, इसमें भी tan होगा, इसमें भी tan होगा कि नहीं होगा। tan का मान यहाँ बोला है 0 से लेके इनफाइनाइट तक बढ़ता है, क्या बढ़ रहा है, देखिए 0 से बढ़ते 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 बढ़ते, ये डैश जहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहीं भी इस जगह पे
ये डैश का मतलब इनफाइनाइट लिखा गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जो टेबल है नीचे वाला, इसमें कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब इनफाइनाइट है, ठीक। ये चीज़ पर सही नहीं लिखी हुई, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए tan का मान 0 से लेके इनफाइनाइट तक बढ़ता है, ठीक। 0 से लेके इनफाइनाइट तक बढ़ा। दूसरी बात tan यहाँ आ गया, अब देखिए इसमें आ रहा है सेकेंड में। सेकेंड चतुर्थांश क्या है, 90 से लेके 180 के बीच में है। 180 के बीच में है तो क्या बोल रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक बढ़ता है tan। माइनस इनफाइनाइट देखिए ये इनफाइनाइट से घटते हुए कहाँ तक आ गया, 0 तक आ गया। एक तरह से इसकी वैल्यू माइनस से 0 हो गई कि नहीं। माइनस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट से घटते हुए माइनस होते हुए क्या हो गया, 0 हो गया। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड चतुर्थांश में क्या बोला गया, 0 से लेके इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। अब ये आ रहा है यहाँ पे देखिए ये ऑल था और यहाँ पे ये सिल्वर है और यहाँ पे टी है। टी का मतलब क्या है, टैन। अच्छा इसका खुद का घर है, अगर इसका खुद का घर हो तो क्या होगा, प्लस में। चेक करते हैं क्या इस थर्ड वाले चतुर्थांश में ये इसमें क्या ये प्लस है, देखते हैं टैन को। देखिए 0 से लेके, हाँ भाई प्लस में इनफाइनाइट तक जा रहा है और वो प्लस में भी है, इसका मतलब ये चीज़ें सही हैं। तो क्या हो रहा है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ये डैश लिखा हुआ है ना, माइनस भी नहीं है, ये डैश की जगह मैंने बताया है आपको इनफाइनाइट समझना है, ठीक है। हाँ ये भी पॉइंट सही है। फिर कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 की ओर बढ़ेगा फोर्थ वाले में। अब tan इस वाले में अगर चौथे में जाएगा, एक सेकेंड देखिए, अगर tan इसमें जाएगा तो tan क्या होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा। ये tan लिख लीजिए, tan यहाँ सॉरी प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस होगा कि नहीं होगा। देखते हैं क्या ये चतुर्थ वाले में माइनस होता है, इस वाले में माइनस बनता है। देखिए ये tan है, tan का चतुर्थ कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या देख, हाँ भाई माइनस से 0 तक आ गया। मतलब कि ये जो मैंने बताया था आपको ऑल सिल्वर टी वाला रूल, वो परफेक्टली अप्लाई हो रहा है। ऑल सिल्वर टी कप, ये जो बताया था आपको एकदम, ये दोनों, ये इसका यूज़ इस पे दिख रहा है और इसका जो मान है इस पे भी दिख रहा है। और ये मैंने नहीं बनाए, बहुत लोग इस चीज़ को पढ़ाते हैं, तो मुझे भी याद था इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप इन दोनों टेबल को एक बार अच्छे से आप देखेंगे कि क्या है और समझेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और इसको ये ज़रूरी नहीं कि आपको इसको याद रखना है, इन दोनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना इसका साइन और से 10 तक के जो मान है, 0 से लेके 90 तक का याद रखेंगे ना, 0 से लेके 90 तक का, तो आपको 360 डिग्री क्या 1000 डिग्री का भी एंगल निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए रूल्स हैं, वो मैं बताऊंगा आगे आपको, तो ईज़िली समझ में आएगा। ये नहीं कि 0 से लेके 360 डिग्री तक का आपको मान निकालना है और आपको याद रखना है कि भाई साइन पहले में 0 से 1 बढ़ता है, फिर 1 से घटता है, फिर 0 से माइनस होता है, माइनस से 0 होता है। ये सब याद करने की चीज़ नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ अगर आपको 90 तक वाला याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता ये तो आपको कंपलसरी याद करना है। ये जो बॉक्स है ना, ये वाला आपको कंपलसरी याद करना है। देखिए एक सेकेंड, यही चीज़ है, ये जो लिखा हुआ है ना, आपको कंपलसरी इसको याद करके रखना है। 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू जब भी कोई पूछे तो आपको बताने में कोई दिक्कत ना आए, और उसी से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन किस में प्लस है कौन किस में माइनस है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ऑल सिल्वर टी के हिसाब से ही सब सॉल्व हो रहे हैं। आपको ये ऐसे याद करना है, ऑल सिल्वर टी कप। इसमें क्या है, सभी प्लस हैं, इसमें साइन और कॉस प्लस है, और इसमें टैन और कॉट प्लस है, और इसमें कॉस और सेक प्लस में। यही चीज़ आपको याद रखनी है। इसी से पता चल जाएगा कि आपको कौन सा चतुर्थांश में कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, कौन कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बेस पे जब क्वेश्चन होंगे तो मैं सोच रहा हूँ उसको अगले लेक्चर में आपको बताऊँ। आपको तब तक क्या करना है, इन सबका एक अच्छे से रिवीजन करना है। और मैंने आपको एक टेबल बताई थी, मैं बता देता हूँ उसको।
वो याद रहेगी तो ये जो अभी जो मैं बता रहा था वो आप अच्छे समझ। हाँ, यही टेबल आपको क्या करना है, 0 से लेके ये 90 तक है। देखिए पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ये जब सब क्या है, पाई में आंसर लिख के रखे हुए। तो अगर आपको साइन का याद है, कॉस का याद है, टैन का याद है, इतना ही याद है, देखिए एक सेकेंड मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ तक भी याद है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब सब के सब मतलब पूरे के पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो वैल्यू पे लगेगा, मान पे, जहाँ भी टैन अगर आपसे पूछ ले 2000 टैन का मान बताओ, टैन 5000 मान बताओ, या साइन 500 का मान बताओ, सिर्फ इतने से ही आप लगा सकते हो। और ये पूछेगा कि वो यहाँ पे चारों में से कहाँ प्लस बनेगा, कहाँ ऋणात्मक होगा, कहाँ धनात्मक होगा, तो वो भी चीज़ें आप इसमें सॉल्व इजीली कर सकते हो। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन आएंगे, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7 करके दिया रहेगा, और मैंने उसको एग्जाम्पल 1 लिखा है शायद। एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि ये बेसिक साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक होता है, कोसेक बराबर होता है टैन होता है। देखिए ये कोसेक है, यहाँ पे ये सी छूट गया है। ठीक है, और ये टेबल, ये वाली टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं पहले बता रहा था वही याद कीजिए। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, यदि cos x बराबर -3/5 हो तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो तो अन्य 5 के मान बताइए। देखिए अब सीधी सी बात है, ये देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा और चतुर्थांश है। तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये इंग्लिश वर्ड है, चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये खुद बोल रहा है कॉस क्या है, तीसरे में, मतलब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें है। और इसमें कि ये किसका घर होता है? टैन का घर होता है। आपको पता है टैन और कॉट का घर होता है, और गलती से कौन आ गया है? कॉस आ गया है। तो कॉस आ गया तो भाई वो माइनस तो होगा ही होगा, और उसने बता ही दिया कॉस का माइनस में वैल्यू इतना है, तो बाकी का वैल्यू निकालो। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक।